तृष्णा और लोभ से ग्रसित मन कभी भी सुख, शांति और खुशी नहीं हासिल कर पाता। प्रयास तो उसका यही है कि खुशी, शांति और सुख मिले, मगर उसकी करनी के परिणाम दुख, परेशानी, मुसीबत और बीमारी लाने वाले ही होते हैं। ऐसा ही एक बार एक व्यक्ति के साथ हुआ। एक बार बाढ़ आई और नदी के किनारे पर रह रहे लोभी व्यक्ति ने दूर से नदी में एक कंबल बहते हुए देखा। उसको लगा कि यह कंबल काम आएगा। सर्दियों में जब सर्दी पड़ेगी तो उस समय वह इस कंबल का इस्तेमाल करेगा। इसी लोभ के कारण उसने नदी में छलांग लगा दी। कंबल को पकड़ा तो वो बार बार हाथ से फिसलने लगा। उसने और ताकत लगाई और उसको अपनी बाहों में भींच लिया। किसी तरह से वह उस कंबल को पकड़कर बाहों में समेटकर नदी के बाहर लाया। और लेकिन जैसे ही नदी के बाहर निकाला तो देखा कि जिसको उसने कंबल समझ लिया था वह तो एक रीछ था। मगर अब वह उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन रीछ ने अब उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब रीछ उसको छोड़ना नहीं चाहता। वह परेशानी में पड़ गया, गुत्थम गुत्थी होने लगी। लेकिन उसको रीछ से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। रीछ ने उसको इस तरह से जकड़ लिया कि अब उसे लगा कि मारे गए, मुसीबत गले लगा ली। धीरे धीरे रीछ ने उस पर अपने नाखूनों से प्रहार करना शुरू करा। और जब नाखून लगे और खून बह निकला तो रीछ ने उस खून को चाटना शुरू किया। रीछ को स्वाद आ गया और धीरे धीरे उन जख्मी जगहों से वह खून चूसने लगा और उसने नाखून लगा लगाकर, दांत लगा लगाकर उस व्यक्ति को जान से ही मार डाला। यह कहानी एक संसारी मनुष्य की कहानी है और हमारे लिए एक परेशानी, हमारे लिए एक प्रेरणा का सबक है कि जिस भी वस्तु को हम यह समझते हैं कि यह हमें खुशी देगी, शांति देगी, सुख देगी, लेकिन क्योंकि हमारी प्रज्ञा अभी खुली नहीं, सम्यक दृष्टि अभी जगी नहीं, सम्यक संकल्प अभी जगा नहीं, अभी हमें जो कुछ भी दिखता है वह एक भ्रांति है, वह एक धोखा है, वह एक झूठ है। क्यों? क्योंकि हम विवेक के सहारे नहीं देख पाते, हम प्रज्ञा के सहारे देख नहीं पाते। हम हमेशा ही लालचवश, मोहवश, लोभवश, द्वेषवश और राग और तृष्णा से ही अपने जीवन को जीते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन को इन व्याधियों से जिया उसको सुख कभी नहीं मिलता। यह बुद्ध वचन है। राग, द्वेष, तृष्णा, मोह, लोभ, मैं, मेरी, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, काम वासना, यह सभी इन 6 आयतनों से पैदा होती हैं। मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां और एक मन, जिसको बुद्ध 6 आयतन, 6 आयतन कहते हैं। उनसे यह मनुष्य इस संसार में अपनी दौड़ लगाता है, संसार के कृत्य करता है और कभी यह समझ ही नहीं पाता
कि बुद्ध पुरुषों के वचन कुछ और कहते हैं, जीवन जीने का कुछ और तरीका बताते हैं, लेकिन हम नहीं समझते क्योंकि अभी हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं, अभी हमारे अंदर होश नहीं, अभी हमारे अंदर विवेक नहीं जगा। इसलिए हम जो भी अपने बुद्धि और अपने इंटेलेक्ट और अपने सूझबूझ के सहारे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, वह अंत में इस रीछ को पकड़ने जैसा ही होता है। वही वस्तुएं जो हमने सुख का साधन समझकर इकट्ठे किए थे, वही वस्तुएं, वही व्यक्ति दुख का कारण बन जाते हैं, इसी रीछ की तरह। और धीरे धीरे उनके जो जख्म हैं उनसे लहू टपकता है और वह नासुर बनने लगते हैं जख्म, और एक दिन उन जख्मों के कारण ही हमारी जान चली जाती है। हम उन जख्मों को लेकर जाते हैं, यानी उस मोह को लेकर, उस लोभ को लेकर, उस राग, तृष्णा और दुख को लेकर हम अपने जीवन को छोड़ते हैं और अगला जीवन उसी राग, उसी तृष्णा, उसी कामवासना, उसी मोह और लोभ के कारण तैयार ही हमें मिलता है। और हम फिर इस संसार में आ जाते हैं, उन संस्कारों के वश, उन कर्मों के वश, और इस जीवन से, इस भवलोक से कभी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए यह जो कहानी है वह मनुष्य के जीवन की एक यथार्थ सोच हमारे सामने रखती है, एक सच हमारे सामने रखती है, और हमें जीवन के तरीकों पर, जीवन के उन रास्तों पर चलने का एक सबब देती है, एक सबक देती है जो हमें बुद्ध पुरुषों ने बताया। और बुद्ध पुरुषों ने हमें जो रास्ता बताया वो ध्यान से होकर जाता है, वो ध्यान का रास्ता है। और उस ध्यान के रास्ते में चलने के लिए हमें अपने जीवन को शील के नियमों से होकर गुजारना होता है। और शील के नियम जैसे जैसे हमारी जिंदगी में आते जाते हैं, उन शील के नियमों से हमें एक अनुशासन मिलता है, हमें जीवन जीने का एक तरीका पता चलता है, और जीवन जीने के उन तरीकों से हम आध्यात्म की ओर अपने कदमों को चलाते हैं, अपने कदमों को बढ़ाते हैं, बुद्ध पुरुषों के मार्ग पर चलते हैं, बुद्ध पुरुषों के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। और एक दिन आता है जब हम बुद्ध पुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते चलते निर्वाण तक पहुंचते, समाधि तक पहुंचते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम का सहारा लेते हैं। सम्यक व्यायाम से यानी आनापान स्मृति और विपश्यना के सहारे हम अपने मन को स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं, जहां वह फिर डोलता नहीं, जहां वह फिर तृष्णा और कामनाओं के वश होकर नाचता नहीं, बल्कि स्थिर होकर, दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। और बुद्ध पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर ध्यान के सहारे चलना शुरू करता है, सहारा बनता है ध्यान में। और धीरे धीरे मनुष्य आशाओं, तृष्णाओं, लोभ और मोह को अपने जीवन में इतनी जगह नहीं देता कि वह रीछ को ही पकड़ ले और अपने जीवन को दांव पर लगा दे। इसलिए हमें बुद्ध पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और बुद्धों के बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में प्रमुखता देनी चाहिए, उसको अपनी जिंदगी का अनिवार्य अंग समझना चाहिए, क्योंकि उसी से मुक्ति संभव है, उसी से निर्वाण संभव है, और उसी से इस भवलोक से, इस आवागमन से, इस बार बार जन्म और मृत्यु के दुख से निवारण संभव है, निकलना संभव है। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।